सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की गाजा स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, इजराइल को बड़ा नुकसान हो रहा है। इजराइल जो ये प्रोपेगेंडा खेल रहा था और करोड़ों खरबों रुपए खर्च कर रहा था कि जो विदेश में यहूदी जाके रह रहे हैं उनको वो अपने मुल्क वापस बुला रहा था और फिलिस्तीन की ज़मीनों पर बसा रहा था। हजरात, रिपोर्ट ये है कि इसका उल्टा हुआ है। उल्टा यानी इतने लोग इजराइल आ नहीं रहे जितने यहूदी इजराइल छोड़कर जा रहे हैं। 2022, 23, 24 तक और 24 के बाद तक 1.5 लाख, रिपोर्ट ये इजरायली ही रिपोर्ट है, इजराइल के ही मीडिया की रिपोर्ट है। मैं सोर्स इजराइल की मीडिया का ही दे रहा हूं भैया। 1,45,900 लगभग यहूदी 2-3 सालों के अंदर इजराइल परमानेंट छोड़कर चले गए हैं, नागरिकता छोड़ दी है। क्यों भाई? क्योंकि इजराइल के लोग ऐसे काफी हैं जो नहीं चाहते कि उनका भविष्य खतरे में हो, क्योंकि इजराइल जमीन पर कब्जा कर रहा है दूसरों की, और ऐसे में लंबे समय तक या शायद पूरी जिंदगी इजराइल लड़ता भिड़ता रहे। और जो अमन पसंद लोग हैं उनको यह पसंद है नहीं कि अगर आप किसी से लड़ोगे तो भाई वो भी तो नुकसान पहुंचाएगा। आप 20 मिसाइल, आप पूरा देश बिटा रहे हो, सामने से एक मिसाइल आकर बेंगुरियन एयरपोर्ट पर गिर गई तो फिर आपका क्या होगा? ईरान ने जरा सा चमका क्या दिया, 12 दिन में घुटने पर आ गया इजराइल की, हम जंग नहीं चाहते, इजराइल की शक्ल बिगड़ गई। तो जो अमन पसंद इजरायली लोग हैं वो क्यों रहेंगे इजराइल? तो यानी जितने लोग वो बुला रहा है पैसे देकर, उससे ज्यादा यहूदी इजराइल छोड़कर जा चुके हैं। अब सुनिए यूएई का खेल। मैं आपसे कहता हूं ना, ये अरब गद्दार हैं, ये कभी आपके नहीं हो सकते। यूएई इजराइल के अंदर परमानेंट अपनी एम्बेसी खोलने के लिए इजराइल में जमीन खरीद रहा है। जी हां, उसने यानी यूएई ने जमीन खरीदी है और परमानेंट जो है वहां पर अपनी एम्बेसी खोलेगा। ये कहां होता है भाई? ये दुनिया में पहली बार देखा जा रहा है कि किसी दूसरे देश में एम्बेसी खोलने के लिए नहीं पहले ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, जबकि गवर्नमेंट खुद ज़मीन देती है, बल्कि पूरा दफ्तर देती है कि ये आपका ऑफिस होगा, ये आपकी एम्बेसी होगी। लेकिन यूएई ऐसा नहीं कर रहा। नहीं, हम अपने बड़े भाई का पैसा खर्च करवाएंगे, हम तो पैसा कमा के देंगे उन्हें। लाओ भाई, आपकी ज़मीन खरीदेंगे हम, ये वाली, हाँ ये दे दो। ये है यूएई। वहीं हमास ने कुछ ही वक्त पहले एक और यहूदी की लाश ढूंढकर इजराइल को सौंपी है। मैंने जैसा कहा था, गाजा में टोटल सीज फायर नहीं है, कुछ इलाके हैं और उन इलाकों को आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इजराइल ने उन्हें ही फ्री किया है। अब आगे देखिए, इजराइल ने जिन इलाकों तक आज़ादी दी है, जिन इलाकों से इजराइल बाहर निकला है, वहां पर वो येलो ब्रिक्स यानी पीले पत्थर निशानदेही के लिए बॉर्डर बना रहा है। एक तरह से उसने गाजा के अंदर एक और बॉर्डर बना दिया है कि जो फिलिस्तीनी हैं वो इस लाइन को क्रॉस ना करें। और इजराइल साफ कह चुका है कि अगर कोई भी इस लाइन को क्रॉस करेगा तो हम बमबारी भी करेंगे, गोलीबारी भी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना काम शुरू कर दिया है। इजराइल और गाजा की इस जंग में, लड़ाई में, गाजा का कंट्रोल अब वो बिजनेसमैन को दे रहा है। न वो नेता है, न अभिनेता है, न राजनेता है। स्क्रीन पर मौजूद ये अमरीकी यहूदी बिजनेसमैन है, यानी अमरीकी भी है, यहूदी भी है और अमरीका का बिजनेसमैन भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस आदमी के हाथ में ये पावर दी है कि आप गाजा के सीज फायर पर नजर रखेंगे। ये दोनों के बीच में सीज फायर है, इजराइल और हमास के बीच में, इस पर आप नजर रखेंगे। हजरात मोहतरम, आज आपके लिए एक और बड़ी खबर, ये रिपोर्ट छपी है और ये रिपोर्ट खुद यहूदियों की है और दूसरे भी देशों में कल तक जब आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे आ जाएगी। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। मुस्लिम देशों से ही यहूदी इजरायली कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रही हैं, यानी दूसरी कंपनियों से ज़्यादा मुस्लिम देशों से ही इस जंग के दौरान, यानी 12 महीने, वो मुसलमानों से मोटा पैसा कमाती हैं। अब आप कहेंगे रजा भाई ऐसे कैसे? हम तो इजरायली कंपनी से काम ही नहीं करते, इजरायली कंपनी का कुछ खरीदते नहीं हैं। तो दोस्तों, इजराइल को पता है कि पूरी दुनिया में उससे कोई
मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है। राक्षस से कोई दिल लगी नहीं करता। अब उसको पता है पैसा भी मुस्लिम देशों के पास, मुसलमानों के पास ज़्यादा है। तो अब जब उसने देखा कि हमारा बायकॉट ही किया जाता है, तो इजरायली कंपनियां दूसरे जैसे लंदन, फ्रांस, जर्मनी, इनका नाम लेकर अपना सामान बेचते हैं। यानी एक मान लीजिए कि इजरायली कंपनी है और ये किस जगह ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं? पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, इन अरब देशों, इंडोनेशिया में भी। यानी ये क्या करते हैं, होते इजराइल की कंपनी है लेकिन पाकिस्तान में जाकर ये बताते हैं कि हम स्वीडन की कंपनी है, हम जर्मन कंपनी है, हम फ्रांस की कंपनी है। अब पाकिस्तान और अरब के मुसलमान बेचारे इसमें पड़ जाते हैं कि हाँ जी यार, ये तो इजराइल का कोई ताल्लुक नहीं है भाई, हम ये। ऐसे में इस तरह से काम करके इजराइल की कंपनियां इतना पैसा कमा रही हैं कि अब वो रिपोर्ट में नजर आने लगा है, अखबार में छपने लगा है। तो दुनिया इस बात से सतर्क हो। मैं तो शुरू से कहता हूं कि अमेरिका और इजराइल और विदेशी कंपनियों का सामान ही लेना बंद कर दो भाई। अपने हिंदुस्तान का, अपने अपने मुल्क का ही ओरिजिनल सामान खरीदो और उसकी भी तहकीक कर लो। भाई ये अपने इंडिया का ही है ना, इंडिया में बन रहा है ना, गुड़गांव में बन रहा है ना, बेंगलोर बन रहा है, हरियाणा बन रहा है, मुंबई में बन रहा है ना, हाँ यहाँ से लेंगे हम। क्या ज़रूरत है? अब इजराइल इस टेक्निक को अपना रहा है कि मतलब अपना नाम हटाकर दूसरे का नाम चिपका कर अपना माल बेचकर, हमसे ही पैसा कमाकर, हमारे पैसों से हथियार खरीदकर फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है। उधर गाजा के अंदर लगातार तुर्की की कंपनियां काम कर रही हैं। वीडियो आपके सामने है। तुर्की की जो ह्यूमन राइट एजेंसियां हैं बिल्डोजर लेकर वहां पहुंची हैं, सड़कों को साफ कर रही हैं, मलबा किनारे कर रही हैं और उनके साथ जो गाजा के आम लोग हैं उनके साथ, तुर्की की कंपनियों के साथ वो भी मिलकर काम कर रहे हैं। जब से सीज फायर हुआ है इजराइल ने उसके बाद से दर्जनों बार बमबारी की है, जिस टोटल बमबारी में इन सीज फायर से अब तक 94 से 95 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। याद रखिएगा, इजराइल ऐसा ही करता है। एक तरफ वो सीज फायर की बात करता है और दूसरी तरफ सीज फायर होने के बावजूद वो हमले करता रहता है। उधर इजराइल के जो ड्रोन हैं वो गाजा के शहर के ऊपर लगातार उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ना इजराइल पर भरोसा कीजिएगा ना अमेरिका पर भरोसा कीजिएगा। हमें और हमारी टीम को तो ये भी लगता है कि ये सब ड्रामा है, ये सीज फायर, क्योंकि अमेरिका के पास भी हथियार खत्म हो रहे थे, इजराइल के पास खत्म हो चुके थे और इधर ईरान से टकराव की स्थिति बनी हुई है। तो गाजा में दोबारा जंग शुरू हो सकती है। इस माहौल को देखते हुए अमेरिका के कार्गो जहाज बार बार इजराइल उतर रहे हैं, वो भी हथियार लेकर। अब दो चीज है, या तो इजराइल इस तैयारी में है कि ईरान पर हमला करे तगड़ा, या फिर गाजा में दोबारा से नरसंहार शुरू करे। दोनों में से एक चीज तो होनी ही होनी है। इजराइल हर दिन कुछ ना कुछ कर ही रहा है। अब एक बाप के हाथ पर सबसे बड़ा बोझ बेटे की लाश का होता है। हजरात, 8 से 10 साल का बेटा इजराइल के आतंकी हमले में गज्जा में शहीद हो गया। ये तस्वीर देखिए। उधर गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि इजराइल के आतंकी हमलों में 3000 लोग अंधे हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोग बहरे हो चुके हैं। इन टोटल तमाम 4 से 5000 लोगों को तुरंत प्रभाव से ऑपरेशन यानी सर्जरी की जरूरत है। जो आज जितने बड़े देश हैं जो ये कह रहे हैं कि इजराइल के साथ नहीं है हम, हजरात ये सब इजराइल के साथ हैं। अरे जब मुस्लिम देश इजराइल का खाना खा रहे हैं, इजराइल से गैस ले रहे हैं, इजराइल से ट्रेड कर रहे हैं, यूएई इजराइल की ज़मीन खरीद रहा है और वहाँ पर अपने दफ्तर खोलेगा, ये जब मुस्लिम देशों का हाल है तो दूसरे देश इजराइल का साथ क्यों छोड़ेंगे?
बरतानिया ने अपनी इमेज को सुधारने के लिए ऐलान किया था कि इजराइल को हम हथियार नहीं दे रहे हैं और हमने इजराइल के साथ अपना ट्रेड बंद कर दिया है। लेकिन आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये रिपोर्ट और तस्वीरें बता रही हैं कि ट्रेड नहीं का दावा करके कि ट्रेड नहीं है हमारा बरतानिया का इजराइल से। इधर ये ताज़ा तस्वीर आप देखिए कि ब्रिटेन की एक ट्रेड टीम यानी बिजनेस करने वाली टीम ट्रेड पर बात करने इजराइल गई थी। रिपोर्ट ये कह रही है कि लगातार बरतानिया और इजराइल का ट्रेड बढ़ रहा है। इजराइल ने पूरे जंग में नरसंहार में 70,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को कत्ल किया है, यह ट्रंप बोल चुका है। तो मानिए कि 70,000 तो मार ही चुका है और वो मानते हैं दोनों पक्ष। हालांकि फिलिस्तीन की तरफ से ये बात क्लियर है कि भाई लाखों लोग मार दिए, लेकिन लिखित में जो दोनों मान रहे हैं वो है कि भाई 70,000 फिलिस्तीनी मारे हैं इजराइल ने। अब सीज फायर को कितना हुआ, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता। तो बरतानिया में प्रोपेगेंडा देखिए बरतानिया के अखबारों का। ये रहा स्क्रीनशॉट आपके सामने। अब सारी दुनिया इस बात को, तमाम मुसलमान इस बात को जान ले, अखबार चाहे गोदी मीडिया का हो चाहे कोई भी अखबार हो, उसमें झूठ लिखा जाएगा। जब बरतानिया इतना बड़ा झूठ लिख रहा है, बरतानिया का अखबार लिख रहा है कि पूरे जंग में इतने लोग इजराइल ने नहीं मारे होंगे, इतने फिलिस्तीनियों को इजराइल ने नहीं मारा होगा जितना उसने पूरी जंग में मारा है। ठीक, यानी बरतानिया कह रहा है कि पूरे नरसंहार में, पूरे जंग के दौरान इजराइल ने इतने फिलिस्तीनियों को नहीं मारा जितने फिलिस्तीनियों को अकेले कुछ ही दिन में ये फिलिस्तीनी जो ग्रुप है, हमास का जो ग्रुप है, इसने ही अपने लोगों को मार दिया है। यानी वो कह रहा है कि जो हमास गद्दारों को कत्ल कर रहा है, तो इतने वो गद्दार कत्ल कर चुका है 1 हफ्ते के अंदर कि उसने, यानी इजराइल ने इतने लोग खुद नहीं मारे थे। तो इजराइल ने जो लोग मारे उसका आंकड़ा क्या है, 70,000। हमास ने जो मारे वो 50-60। तो हराम के पिल्ले ये कहना चाह रहे हैं आज के अखबार बरतानिया के कि नहीं 70,000 तो 8-10 दिन में हमास ने ही मार दिया। भाई ऐसे अखबारों को गिराकर इनके मुंह में मूत देना चाहिए कि इसी मुंह से तुम ये बोल रहे हो ना। लो हजरात, अंधेर नगरी चौपट राजा, अखबार में ऐसी बातें लिखने वालों को अच्छे से पता है कि दुनिया जानती है कि नहीं हम ये झूठ लिख रहे हैं, लेकिन इजराइल के समर्थन में इसी को प्रोपेगेंडा कहते हैं। अब जो इजराइल का सहयोगी साथी होगा वो अखबार की कटिंग छापेगा, ये अखबार की कटिंग निकालेगा, अखबार की कटिंग सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा और अपने वालिदे मोहतरम इजराइल को सपोर्ट में नंगा नाच करेगा। ठीक ऐसे ही इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजीवीर ने मांग की है कि सीज फायर खत्म करना चाहिए, गाजा के अंदर दोबारा हमले करने चाहिए और गजा को मिटा देना चाहिए। हजरात, इजराइल ने जो तबाहियां मचाई हैं गाजा के अंदर, उनके अब वो मंजर सामने आ रहे हैं, वो मनाजर सामने आ रहे हैं, उन इलाकों की भी तस्वीरें सामने आ रही है जिन इलाकों को अब तक हमने देखा ही नहीं था। यानी वहाँ लोग फौरन भाग गए थे, आधे मारे गए थे। अब जब वहाँ पर टीम पहुंची है गाजा की और तुर्की की, तो वहाँ से तबाही की तस्वीर जारी हो रही है। देखिए, هاي مؤمن الجرناوي شفتوا؟ هاي عدى في الشارع. ايوه هو على الشمال في الشارع عجيب، شارع عظيم. हस्बे अल्लाह व निअमल वकील। इधर 2 फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में
टॉर्चर कर कर के कत्ल कर दिए गए हैं। मोहतरम हजरात, इसीलिए कह रहा हूं ना, अरब देश हवा से मदद गिरा रहे हैं। थोड़ा कॉमन सेंस आप भी रखिए, चीजें तो आपको भी नजर आ रही है ना। गाजा के अंदर अरब देश मदद भेजने के बहाने सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। मदद वहां जा कैसे रही है भाई? जो एजेंसियां हैं वो दुनिया भर से, जो हम जैसे आप जैसे कुछ लोग हैं, वो छोटे छोटे लेवल पर टुकड़े में मदद भेज देते हैं। अब वहां ब्लैक में अभी भी सारा काम हो रहा है। यहां तक कि जो ट्रक बॉर्डर पर आ रहे हैं, ट्रक मदद वाले, उनको इजराइल अंदर नहीं आने देता, इजराइल की फौज। तो भाई रिश्वत देकर ट्रक को अंदर मंगाया जाता है, क्योंकि ये फ्री का सामान है ट्रक का, जो सबको बंटना है। वो बांटने के बजाय उसको भी ब्लैक किया जाता है। वो भी फिलिस्तीनी एजेंसियां ये काम कर रही हैं, उनको बांटना, उनको कब्जा कर लेना ट्रक पर, समझ रहे हो? बड़ा गंदा। जरा सा आप हमारे हिंदुस्तान में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, क्या गजब लेवल का जो है करप्शन हो जाता है। ऐसा माहौल अगर हो जाए, अल्लाह ना करे तो, समझ रहे हैं? तो वो ट्रक आता है तो ट्रक को भी पैसे दे के मंगवाया जाता है, रिश्वत दे के। और जब ट्रक आ भी जाते हैं तो ट्रक पर जिसका कंट्रोल होता है वो चीज़ों को फ्री में नहीं, पैसे में बेचता है, वो भी सेम कीमत पे नहीं, 10 गुना कीमत पर। तो ऐसे मदद गाजा में पहुंच रही है 2 नंबर के रास्ते से, और अरब देश कुछ नहीं कर रहे। बहरहाल ये एक बड़ी बात थी जो मुझे आपको समझानी थी, और उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, जब हम गाजा में मदद भेजने का काम बंद कर देंगे तब मैं ऐलान कर दूंगा। और अगर मैं नहीं बोल रहा हूं और बारकोड रोज लगा रहा हूं, इसका मतलब काम चालू है। लिहाजा इस अकाउंट डिटेल का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन को हम थोड़ी थोड़ी मदद भेजते रहें। जैसे ये बारकोड है, बारकोड काम ना करे तो नीचे अकाउंट नंबर है, अकाउंट पर नाम आएगा अली रजा, IFSC कोड है। आप UPI कोई भी ऐप इस्तेमाल करते हो, उसमें ऑप्शन आता है बैंक ट्रांसफर, उस पर क्लिक करने के बाद अकाउंट नंबर, IFSC कोड डाल देंगे, और उसके बाद आपको जो मदद करनी है आप कर देंगे। मदद गज़ा तक पहुंचेगी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।